अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अभी आपके सामने कुरान मजीद की आखिर की दो सूरतें पढ़ी गई हैं, सूरह फलक और सूरह नास। इन दो सूरतों को मुअव्विज़तैन भी कहा जाता है और ये दोनों सूरतें एक साथ नाजिल हुई। एक वाक़ये के ज़िम्न में सूरह फलक और सूरह नास एक साथ नाजिल हुई। इन दोनों को मुअव्विज़तैन कहा जाता है। सुबह शाम पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इन दो सूरतों में अल्लाह की पनाह हासिल की गई है, इसीलिए मुअव्विज़तैन कहा जाता है। नुज़ूल के एतबार से एक ख़ास वाक़या है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था, तो जादू को ख़त्म करने के लिए ये दोनों सूरतें एक साथ नाज़िल हुई थी। हदीस पाक में आता है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल हुई जिनके मिस्ल ना देखी गई ना सुनी गई। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। यानी आपने इन दोनों सूरतों को बेमिसाल फरमाया। लम युरा मिस्लुहुन, बेमिसाल सूरतें हैं दोनों, इनके मिस्ल पहले आयतें नाजिल नहीं हुई, ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना इंजील में, ना कुरान में। बेमिसाल इस तौर पर हैं कि इन दो सूरतों में अल्लाह की पनाह हासिल की गई है, ज़ाहिरी शर से भी, बातिनी शर से भी, और शुरूर और फितने से बचने के लिए ये दोनों सूरतें हिस्न हसीन हैं, खास तासीर रखती हैं दोनों सूरतें। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मकाम जुहफ़ा अबवा के दरमियान पहुंचे तो तेज हवा चलने लगी, आंधी आ गई, अंधेरा छा गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दोनों सूरतों को पढ़कर अल्लाह की पनाह हासिल कर रहे थे। और हज़रत उक़बा बिन आमिर साहब ने फरमाया कि तुम भी इन सूरतों को पढ़कर अल्लाह की पनाह हासिल करो। किसी पनाह चाहने वालों ने इनकी मिस्ल पनाह नहीं चाहिए।
यानी कोई दुआ ऐसी नहीं है जिससे अल्लाह की पनाह चाही जाए इन दोनों सूरतों के मिस्र। इसीलिए आपका मामूल था कि आप सुबह शाम इन दो सूरतों को पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिस्तर पर तशरीफ ले जाते, अपने दोनों हाथों को मिलाते जिस तरीके से दुआ में उठाते हैं आप, और फिर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीन सूरतों को पढ़ करके आप हाथ पर दम करते और फिर हाथ को आप अपने चेहरे मुबारक पर, सीने मुबारक पर, फिर पूरे बदन पर आप जो है अपने हाथ को फेरते थे। ये अमल आप 3 मरतबा करते थे। मुख्तसर मामूली सा अमल है। ये छोटी छोटी 3 सूरतें पढ़ सोने से पहले 3 छोटी छोटी सूरतें पढ़ करके अपने हाथों पर दम कर पूरे बदन पे मल लें। इससे आदमी शैतान के असरात से, जादू के असरात से, हर तरह के शर और फितने से महफूज रहता है। याद का अमल जिंदगी भर था, यहां तक कि जब आप बीमार पड़े मरजुल वफात में, तो हज़रत आयशा खुद पढ़ती थी, फिर खुद पढ़ करके आप पर दम करती थी। तो हम भी इसका एहतमाम करें। रात को सोने के वक्त हम पढ़ सकते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को मुअव्विज़तैन कहते हैं, और साथ में अगर कुल हुवल्लाहु अहद मिला लेंगे तो मुअव्विज़ात बोलते हैं। फिर कहीं अगर लिखा हो कि मुअव्विज़ात पढ़ करके दम कर लें तो इससे मुराद है सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। कहीं लिखा मिलेगा आपको मुअव्विज़तैन पढ़कर दम कर लें तो मुअव्विज़तैन से मुराद सूरह फलक और सूरह नास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, मक्के में मुशरिकीन आपके दुश्मन थे। जब आप मदीना तशरीफ ले गए वहां मुशरिकीन नहीं थे, लेकिन 2 नए दुश्मनों से वास्ता पड़ा, एक यहूद से, दूसरे मुनाफिकीन से। मक्की जिंदगी में मुनाफिक नहीं थे, या खालिस मोमिन या मुशरिक। मदीने आने के बाद मुनाफिक भी पैदा हुए जो बज़ाहिर ईमान में दाखिल हुए, लेकिन उनका दिल इस्लाम से, अल्लाह उसके रसूल से और सहाबा किराम की तरफ से साफ नहीं था, नफरत थी उनके दिलों में। यानी बज़ाहिर इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन ईमान अंदर से ईमान में दाखिल नहीं हुए थे। तो यहूदियों की एक अच्छी खासी आबादी थी मदीना मुनव्वरा में, उनके किले थे वहां पर, पढ़े लिखे लोग थे ये, इनके दुकानें थी मदीने में, और मदीने के जो लोग रहने वाले थे वो इनके मशवरे के बगैर कुछ किया भी नहीं करते थे। जब आप हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए तो इन्होंने दुश्मनी शुरू की। दुश्मनी की सिर्फ वजह हसद और जलन, यानी उनको ये हसद और ये जलन था यहूदियों को कि अरब में कैसे आखिरी नबी मबूस हो गए, क्योंकि उस आप से पहले जो अंबिया भेजे गए थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका नाम इसराइल था, उन्हीं के औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब, तो हजरत याकूब का नाम था इसराइल, उन्हीं के औलाद को कहते बनी इसराइल। कुरान में पढ़ो या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, यह है बनी इसराइल। तो जितने अंबिया अल्लाह ने भेजे उनके बाद सब बनी इसराइल में आए, लेकिन आखिरी नबी, सारे नबियों के सरदार को अल्लाह ने कहा भेजा, हजरत इस्माइल के औलाद ने भेज दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल, सारे अंबिया हजरत इसहाक के औलाद में आए, लेकिन आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में पैदा कर दिया।
इसलिए यहूदियों को जलन दिया, आपसे हसद करते थे वो। हमेशा उन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, आपके खिलाफ साजिशें की, खाने में जहर मिला के आपको दिया गया, आपके ऊपर मतलब आप बैठे हुए थे एक जगह, ऊपर से पत्थर फेंका गया आपके ऊपर, यानी आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते थे वो। उन्हीं ने एक वाकया यह है कि आप पर जादू करवाया यहूदियों ने। एक शख्स था मुनाफिकीन में से, यहूदी था वो, उसका नाम था लबीद बिन आसिम या लबीद बिन आसम उसका नाम था। उसको पैसा देकर यहूदियों ने काम करवाया। एक यहूदी बच्चा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, उस बच्चे से यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक, आपका बाल और कंघी के अंदर जो दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, वो जादू करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, बाल हो, नाखून हो, उतारा हुआ कपड़ा हो, कोई चीज मिलती है उसी पर किया जाता है जादू। इसीलिए कहा जाता है कि बाल नाखून हर जगह मत फेंको। तो इस चीज को उन लोगों ने हासिल किया। लबीद बिन आसिम ने जादू किया आप पर, जिस अंदाज से भी उसने जो पढ़ा हो, इन चीजों पर उसने जादू किया और गिरा लगाई, 11 गिरें उसने लगाई ताक पर। जादू करने वाले धागे में गांठ लगाते रहते हैं, गांठ लगा फूंका जाता है, तो 11 गिरें उसने लगाई, 11 गांठ लगाई। और एक पुराना कुआं था बीरे जरवान, उसी में अंदर में सूखा कुआं था वो, उसी के अंदर ले जाकर पत्थर के लिए छुपा दिया। अब जादू का असर आप पर हुआ, ये नबूवत के खिलाफ नहीं है। बीमारी का आ जाना, बुखार का आ जाना, तकलीफ पहुंच जाना, ये सब हदीस में मौजूद है। इसी तरह आप पर जादू का भी असर हुआ, सही रिवायतों में मौजूद है। कोई ना सोचे कि नबी पर कैसे जादू हो सकता है। जी हाँ, नबी को बुखार भी आया है, दुगना बुखार आपको आया। एक आदमी को जो बुखार आता है, डबल बुखार आपके ऊपर आया है। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपको जख्मी किया गया, तो तकलीफें पहुंची है आपको। लेकिन दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस तरीके से जादू कर दे आपके ऊपर कि आप नबूवत के फराइज को अंजाम ना देने पाए। ऐसा जादू कोई नहीं कर सकता था। आप जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे, आपको अल्लाह ने नबी बनाया था, दीन की तबलीग के लिए आप आए थे, तो जादू हुआ, लेकिन इन चीजों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका असर ये पड़ा कि आप कोई काम नहीं करते थे, लेकिन आपको लगता था वो काम कर चुके हैं। जैसे मिसाल तो आदमी ने खाना अभी नहीं खाया, लेकिन लगा कि हम खाना खा चुके, पानी नहीं पिए लेकिन लगा कि हम पानी पी चुके, घर नहीं गए लगा कि हम घर जा चुके हैं। और तबीयत पे सुस्ती रहा करती थी, बुझी बुझी से तबीयत रहती थी। तकरीबन 6 महीने, बाद जगह 1 साल ऐसी हालत थी। उस जादू का असर ऐसा था। दुआएं की अल्लाह से आपने, तो ख्वाब में आपको दिखाया गया कि 2 फरिश्ते आए, जिब्रील और मीकाईल। दोनों आके आपके पास खड़े हो गए, आपस में बातें करने लगे, साहब क्या हुआ है? दूसरे ने कहा कि पर जादू किया गया है। किसने जादू किया है? लबीद बिन आसम ने जादू किया है। किस चीज पे किया है? इन चीजों पे किया गया है। कहां दफन किया गया? बीरे जरवान में जाके उसको दफन किया, कुएं में। जब ख्वाब में आपको मालूम हुआ तो सहाबा इकराम के साथ आप तशरीफ ले गए उस कुआं पर। नबी का ख्वाब सच्चा होता है, आप उस कुएं में तशरीफ ले गए और वो चीजें निकली वहां से।
ताक के ऊपर 11 गिरहें लगी हुई थी। ये निकले सामान वहां से। तो जिब्रील अमीन ये सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुए लेकर के, इन 2 सूरतों में 11 आयतें हैं। आप एक एक आयत को पढ़ते थे, एक गिरह खोलते थे, एक आयत को पढ़ते एक गिरह खोलते थे। जैसे जैसे गिरह खुलती थी आपकी तबीयत हल्की हो जा रही। यहां तक कि 11 आयतें पढ़ दिया आपने, गिरह खोल दिया, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो गई। आप फरमाते ऐसा लगता कोई बोझ हमारे ऊपर था जो हटा दिया गया। तबीयत में जो भारीपन, जो बोझल तबीयत रहती थी, जब 11 गिरह खुल गई तो तबीयत आपकी अच्छी हो गई। लेकिन उन चीजों को आपने वही दफन कर दिया, साथ लेके नहीं आए। सहाबाए किराम से तस्करा भी नहीं किया। उस आदमी जिसने जादू के उसका नाम भी नहीं बताया। बाद सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल नाम बता दो, कत्ल कर दे जाके, उसको पता चल जाए खाली। आपने नाम नहीं बताया, जबकि अल्लाह की तरफ से आपको बताया गया था। जादू किया गया है, किसने किया है, पूरी पक्की खबर आपको मालूम, लेकिन फिर भी आपने उसका नाम जाहिर नहीं किया। और अभी झाड़ू करने वालों के पास जाएगा, किसी न किसी का नाम आप पूछिएगा, भाई कौन पर जादू किया, तो फला ने किया है। न उसके पास वही आती है, न उसका खान सच्चा है, न उसका इल्म सच्चा है। अब नाम बता दिया या कोई इशारा दे दिया जिससे पता यही रिश्तेदार है, अब आपस में दुश्मनी करा दी उसने। आम बात है ये। सबसे पहली बात तो किसी व्यक्ति छुट्टी नहीं कि आप पर जादू करेगा कोई। जो लोगों को लगता है कि हम पर जादू किया गया, झाड़ फूक वालों पर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फजर की नमाज छोड़ के सोते हैं, उसकी वजह से नहुसत है। नमाज का एहतमाम नहीं करते, तिलावत नहीं करते, सब नहुसत है इस चीज की। तो बहुत जहां जाएंगे किसी झाड़ फूक वाले के पास, अरे आप पर तो जादू का असर है, लीजिए साहब। अब आदमी टेंशन में लगे हुए से इसके पास उसके पास, जबकि उसको कुछ नहीं है। फिर पूछे भाई किसने कराया, थोड़ा बताए साहब, थोड़ा सा मौड़ा सा, थोड़ा सा इशारे के लिए खा लिया। आपके खानदानी में कोई है, आपके पास पड़ोस का कोई है, नीम के दरख्त के पास जिसका घर वही है, तालाब के सामने जिसका घर वही है, किसी न किसी घर तो हो गई। नीम का पेड़ तो आमतौर पर रहता ही गाँव देहातों में, किसी न किसी दरवाजे में मिलेगा आपको। पर इशारा दे दिया, वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। और अल्लाह के रसूल को वही के जरिए मालूम हुआ, जिब्रील अमीन ने बताया, नाम बताया, लेकिन आपने नाम नहीं बताया साहब। तो बहरहाल अगर किसी को लगता है कि उस पर जादू है, तो उसके कांड के लिए यही 2 सूरतें नाज़िल हुई हैं। पढ़ें, आप एहतमाम करें, सुबह शाम इन सूरतों को पढ़ें, ना हर नमाज के बाद पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें। यही तो नाज़िल हुई 2 सूरतें कि भाई अगर किसी को तकलीफ है, उसको महसूस होता है जादू बरहक है, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसी के काट के लिए तो ये नाज़िल हुई। इस वाक़ये की जिद में ये 2 सूरतें एक साथ नाज़िल हुई। तो सूरह फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ नबी आप कहिए, मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह की सुबह के रब की, सुबह के रब की। यहां जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था फलक, फलक कहते हैं सुबह के वक्त को। बिरब्बिल फलक यानी जो सुबह का मालिक है, जो सुबह का रब है। इसमें इशारा इस तरफ है, जो अल्लाह रात के बाद जब पूरी दुनिया पे अंधेरा छा जाता है, तारीकी छा जाती है और सारी दुनिया मौत के आगोश में जा चुकी होती है, एक सन्नाटा होता है, अचानक फिजा में एक आवाज बुलंद होती है, एक आवाज बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जो सन्नाटे में, तारीकी में जो आवाज बुलंद होती है, वो अल्लाह की बड़ाई की आवाज बुलंद होती है। जो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि रात के बाद सुबह आता है। कौन है सुबह आने वाला?
अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम हमेशा के लिए रात कर दें, हमेशा के लिए रात बना दें, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिदिया, अल्लाह के अलावा कौन ऐसा माबूद है जो दिन लाके दिखा दे। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर, सारी हुकूमतें मिलकर दिन नहीं ला सकती अगर अल्लाह ना लाए। फिर अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह हमेशा दिन कर दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैल, अल्लाह के अलावा कौन ऐसा माबूद है जो रात लाके दिखा दे, जिसमें तुम सुकून हासिल करते हो। तो ये रात दिन का आना ये अल्लाह लेकर के आता है। इसी दुनिया में ऐसा है, आप शिमाल, दुनिया के शिमाल की तरफ जाएंगे आप, तो वहां पर 6-6 महीना जो है रात रहती है, वहां 6-6 महीने रात रहती है। नॉर्वे की तरफ चले जाए आप, वहां पर आपको मिलेगा कुतुब शिमाली, कुतुब जुनूबी, जिसको क्या कहता है नॉर्थ पोलो, साउथ पोलो क्या जाता है इंग्लिश में, यानी कुतुब शिमाली जिसे कहा जाता है। वहां पर 6 महीने की रातें होती हैं। तो इस दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह फिर भी वहां दिन लाता है। जो अल्लाह रात के बाद दिन लाए, अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप उससे दुआ करें, अल्लाह इस पर कादिर ही कुछ बीमारी को दूर करेगा। अल्लाह आसानियां आपके लिए लाएगा। जो अल्लाह रात की तारीकी के बाद सुबह का उजाला लेके आता है, वही आपकी जिंदगी में अंधेरे के बाद उजाला लेके आएगा। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तो सुबह के वक्त के रब की जो है पनाह मांगी गई। मिन शर्रि मा खलक, उसके मखलूक के शर से। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक। अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है, तो मखलूक के शर से पनाह मांगी गई। इंसान शर से नहीं बच सकता। बहुत से शर ऐसे हैं इंसान का दिफा कर सकता है, सामने दुश्मन है इंसान लड़ाई कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो हमें नजर नहीं आते। हम उनका किस तरह मुकाबला करें? सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने मामले को हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह की पनाह चाहें उनसे बचने के लिए। मिन शर्रि मा खलक, मखलूकात के शर से बचने के लिए। व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, रात की तारीकी से अल्लाह की पनाह चाहता हूं, रात की तारीकी से जब वो छा जाए। क्योंकि रात की तारीकी में बहुत सारा ऐसा काम होता है जो दिन के उजाले में नहीं होता। चोरी डकैती, इसी तरीके से जादू का असर रात में ज्यादा होता है। उसमें कुछ खास रातें होती हैं जिन पर वो जादू करते हैं, जादू करने वाले, तो अमावस की रात बोला जाता है। बहुत सी रातें ऐसी जिसमें वो जादू करते हैं बाकायदा। तो रात में तकलीफ भी बढ़ जाती है। अगर किसी पर जादू का असर है, उसकी तकलीफ रात में बढ़ जाएगी दिन के मुकाबले में। रात में इंसान जा रहा, अंधेरा है, गड्ढे में गिर सकता है, कोई जानवर उसको काट सकता है, सांप काट सकता है, बिच्छू डंक मार सकता है। तो रात में खतरा बढ़ जाता है, इसलिए रात का खास तौर से तज़किरा किया गया। व मिन शर्रि गासिकिन, रात की तारीकी से अल्लाह की पनाह चाहता हूं जब वो छा जाए। व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरोहों पर फूंक मारने वालियों के शर से। यानी जो जादू करते हैं तो वो धागा या किसी चीज पर वो गिरा लगाते हैं, कांट लगाते हैं, उस पर फूंकते हैं। लबीद बिन आसम ने जब जादू किया था तो अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसने किया था। आप पर जादू, शरीक थी उसकी बेटियां जादू करने में। तो औरतों को खास तौर से कहा गया व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, कि गिरोहों के गड्ढों पर, गिरोहों पर फूंक मारने वालियों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। अल्लाह की एक सिफत इस सूरत में, सूरह फलक में एक सिफत का बयान है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। उसके बाद 4 चीजों से पनाह मांगी गई है, मखलूक के शर से, रात की तारीकी से,
गिरोह पर फूंक मारने वालियों के शर से, हासिदीन के हसद से। 4 चीजों से पनाह मांगी गई। ये सब दुनियावी चीजें हैं। एक अल्लाह की सिफत बयान की गई है, 4 चीजों से पनाह मांगी गई सूरह फलक में, क्योंकि ये चीजें दुनिया में सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। आखिरी में जो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों के हसद से जब वो हसद करने लगे, तो हसद का एक मरहला तो वो होता है इब्तिदाई, हसद कहते हैं जलन करने को। किसी को कोई नेमत हासिल है, हमें तकलीफ है उससे, ये इब्तिदाई मरहला है। गैर इख्तियारी तौर पर इंसान को तकलीफ पहुंच जाए तो इस पर अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं है। गैर इख्तियारी तौर पर अगर दिल में एक तरह के पैदा हो जाएगी, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इस पर पकड़ नहीं है। दूसरा दर्जा हसद का वो है कि उसको जो चीज मिली है वो उससे छीन ली जाए, उसके पास रहे ना, खत्म हो जाए उसके पास, चाहे हमें मिले ना मिले, लेकिन उसके पास से खत्म हो जाए। एक तीसरा दर्जा हसद का यह है कि आदमी उस जलन की वजह से उसको तकलीफ पहुंचाना चाहता है, फिर उसकी ग़ीबतें करता है, उसकी बुराइयां करता है, उस पर बोहतान लगाता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, जब कोई मौका मिले उसको तकलीफ पहुंचाएगा, हाथ पैर जबान जिस चीज से पाएगा तकलीफ पहुंचाएगा। और हसद ऐसी बीमारी है कि जो हसद करता है उसको ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि अगला हमसे जल रहा है, और आप रात दिन मरिए, कुड़हन करिए, आदमी कुड़ रहा, घल रहा, फलानी बहुत अच्छा मालदार हो गया, उसका दरवाजा घर बहुत अच्छा हो गया, उसके पास कार नहीं आ गई, उसको तो पता नहीं सामने वाले को हम मर रहे हैं, जल रहे हैं, तकलीफ किसको पहुंच रही है? खुद को पहुंचा। रात दिन उसके बारे में आप सोच रहे, कुड़हन पैदा कर रहे हैं, तो तकलीफ किसको पहुंच रही है? पेट्रोल आपका जल रहा, कार उसकी चलेगी, ईंधन आपका जल रहा, फायदा वो उठा रहा। तो हसद में आदमी को खुद तकलीफ पहुंचती है, फिर सामने वाले को आदमी तकलीफ पहुंचाना चाहता है जब हसद करेगा। ऐसा बदतरीन गुनाह है हसद। आसमान पे सबसे पहला गुनाह जो किया गया वो हसद है, जमीन पे सबसे पहला जो गुनाह किया गया वो हसद है। आसमान पे इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था कि फरिश्तों से सजदा कराया गया, हम नहीं करेंगे। मारे जन्नत में उसने सजदा नहीं किया। सबसे पहला गुनाह जो आसमान पे वो हसद, और जमीन पे सबसे पहला गुनाह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। हसद जलन की वजह से कि अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया था, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की, मारे हसद के उसने उसको कत्ल कर दिया। सबसे पहला गुनाह हसद। तो हसद करने वाले के शर से खास तौर से पनाह मांगी गई, क्योंकि वो जहर भी दे सकता है, वो नुकसान पहुंचा, आपको जहर पिला देगा आपको जलन में, क्या कर दे, कहां तक चला जाए आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को नुकसान है। अल्लाह इस खबीस मरज कहा जाएगा इसको, खबीस मरज से हम सब की हिफाजत फरमाए। खुद इंसान जलता है, उड़ता है, मरता है, उसका खुद का नुकसान होता है, उसकी सेहत खराब होती है, उसको टेंशन होता है, सामने वाले को तरक्की से वो जलता है, उसको खुश नहीं देखना चाहता। आज अफसोस की बात यह है, हम सब अपनी तकलीफ से उतना परेशान नहीं है जितना सामने वाले के सुख को देख के हम परेशान हैं। हम लोग की हालत है, इसी को हसद बोलते हैं। चाहे अल्लाह के इसकी पकड़ ना हो, लेकिन एक तरह का कुड़हन जलन हम सबके दिल में आती है। तो खास तौर से हसद का तज़किरा किया गया है। तो एक सिफत कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बाकी आयतों में जिन चीजों से इंसान को तकलीफ पहुंचती है, 4 चीजों का तज़किरा हुआ है, उन तमाम चीजों से अल्लाह की पनाह चाही गई है। ये 4 किस्म की जो तकलीफ है सूरह फलक में जिनका तज़किरा हुआ, ये दुनिया में तकलीफ है। दुनिया इसका नुकसान सिर्फ दुनिया तक है बस। इसके बाद जो सूरह नास है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरह नास में भी यही सब बातें हैं, क्योंकि दोनों का नुज़ूल एक साथ हुआ।
इसकी तफसील फिर बाद में बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। तो इन सूरतों को हम पढ़ने का एहतमाम करें। छोटी छोटी सूरतें हैं, सुबह शाम रात को सोते वक्त नमाज के बाद इन सूरतों को हम एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ, जादू, नजर बद और जिन चीज़ों के लिए आप मौलियों के पास दौड़ते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, आपके पास खुद नुस्खा मौजूद है। कुरान में खुद ये सूरतें, दोनों बेमिसाल सूरतें मौजूद हैं। आप खुद पढ़ें, खुद अपने ऊपर दम करें, बच्चों के ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह हमें शिफा देगा, इस पर कामिल यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।